सिंह राशि। हाँ, चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि तो अपने आप में राजा होते हैं और राजा जैसे ही इनके कार्ड निकलते हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून इनका भी निकला है, क्योंकि इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। देखा जाए तो जिनको संतान नहीं है उन्हें जुड़वा बच्चे होने के योग बन रहे हैं। आपको कोई बड़ी सीट मिल सकती है, पद मिल सकता है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप नेता अभिनेता हैं तो आपकी कोई पिक्चर हिट होगी, अभिनेता और नेता है तो आपको बड़ी कुर्सी मिलेगी। आप किसी भी काम को करेंगे उसमें 100% सक्सेस होंगे। आपकी उम्र लंबी होगी लेकिन आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा, ठीक है। तो आपको हड्डियों में दर्द का ध्यान रखना है। अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है तो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप आगे सक्सेस पाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण भगवान का कथा करना बहुत उत्तम है। आपके लिए जरूरी है अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना, क्योंकि ये वर्ष पिता और पुत्र में बहुत घमासान रहेगा। तो वहां पर सिंह राशि वालों को अगर अपने पिता का सम्मान करें, चीजें अच्छी करें, क्या करें? मैं कहूंगी कि इनके लिए मां दुर्गा के दुर्गा कवच पढ़ना बहुत अच्छा है, सूरज को जल देना बहुत अच्छा है और हड्डियों में दर्द ना रहे इसलिए हर शनिवार को शनिदेव पर तेल अर्पण जरूर करें। ठीक है जी? ठीक है। तो सिंह राशि वाले भी अब खुश हो गए होंगे। जी। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। और चिंता तो आपने वैसे ही दूर कर दी है कि सब राशियों के लिए अच्छा ही है। सबके लिए अच्छा है, लेकिन आप अच्छे कर्म करेंगे। मैंने कहा ना, आप देखेंगे इस साल जो हीरो था वो जीरो होगा, जो जीरो है वो हीरो होगा। मैं आपको आगे कुछ ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों के बारे में या बड़े बड़े हमारे देश के कुछ नाम हैं जिनके लिए ये साल कुछ अलग ही सरप्राइजेस लेके आ रहा है, उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगी, जैसे आप कहें कि अरे मंगल के बारे में इतना बता दिया, ये साल ऐसा है वो साल ऐसा है, पहले लोग ऐसे ही कहेंगे। जब ये चीजें हो जाएंगी तो लोग कहेंगे आपने तो ऐसे ही कहा था, ऐसा ही हुआ, राइट? तो ये पर्टिकुलर मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आपके कर्म है, मैं भी तो आप में से ही हूँ, कोई मैं अलग थोड़ी हूँ इस दुनिया से। जो आपके लिए बोल रही हूँ वो मेरे लिए भी प्रेडिक्ट है। लेकिन आप अपने कर्मों से चीजों को बेहतर कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, गाय की सेवा करना, घर को साफ रखना, गुस्से पे काबू करना। गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर से आके दवाई लेना कि भाई एंजाइटी हो रही है, डर लगता है बच्चों को देख के। लेकिन जब आप क्रोधी रहेंगे मंगल की तरह, अगर बच्चा तो मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूं, तुम इससे अगर हम दोनों का थोड़ा सा इसमें एटीट्यूड बदल जाए तो ना मैं यहाँ 1 मिनट बैठना पसंद करूंगी ना तुम। तो बोल मैटर करते हैं। मंत्री जब राजा के पास जाता था, है ना, जब राजाओं का जमाना होता था तो वो सर झुका के कहता था कि मुझे ऐसा लगता है हजूर। तो राजा कहता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री फिर धीमी आवाज में कहता था कि नहीं, हमें अपने देश की सीमाओं के लिए आक्रमण करना चाहिए। राजा फिर उस पर विचार करता था। वो मंत्री था और वो राजा था। अब आप अपने घर के मंत्री हो, राजा हो, पिता हो, पुत्र हो, भाषा को अगर सही कर कर बोलें, बॉस के साथ नॉर्मल होकर बोलें तो नौकरी नहीं जाएगी। नहीं तो लोग गुस्से में खुद अपनी नौकरियां छोड़कर आएंगे, फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागेंगे कि हमारी नौकरी नहीं मिल रही, अब हम क्या करें, आप हमें कोई उपाय बताओ। तो बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डर कर नहीं, आप नौकरी जल्दीबाजी में गुस्से में ना छोड़ें। और जब बहुत गुस्सा है तो एक बार अपने बच्चों का चेहरा याद करें। क्योंकि देखो शालिनी, आप कमाने अकेले जाते हो लेकिन उस कमाई से पेट 4 का भरता है। तो आप अकेले डिसीजन लेने वाले कोई भी नहीं होते, राइट? तो चलिए आगे